तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय। और आपने अभी रिसेंटली देखा होगा न्यूज़ में कि गोल्ड की प्राइस में काफ़ी गिरावट आई है। तो वैसे तो आप रोज़ देखते होंगे कि प्राइस कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों में गोल्ड की प्राइस 1317 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुई है। जैसे दिल्ली में 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 56,080 रुपये थी, और वो अब कम होकर 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 54,763 रुपये हो गई है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे गोल्ड की प्राइस डिसाइड होती है। तो पहले तो आपको बता दूं मैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है, और दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड। इंडिया में जितने भी गोल्ड यूज़ होता है या खरीदा जाता है उसका 99% गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में गोल्ड माइन यानी कि सोने की खदान ना के बराबर है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी इंडिया में 3 ही वर्किंग गोल्ड माइंस है। हुट्टी और उट्टी माइंस कर्नाटका में, और हीराबुद्दीनी माइंस झारखंड में। और ये तीनों माइंस मिला के भारत में जितना भी गोल्ड की ज़रूरत होती है उसका लगभग 0.5% ही गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। मतलब इंडिया 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कि गोल्ड की प्राइस की। तो गोल्ड की प्राइस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला इंटरनेशनल प्राइस, दूसरा एक्सचेंज रेट, और तीसरा टैक्स। तो पहले बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइस यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत पे। तो लंदन बुलियन मार्केट जो कि एक ओवर द काउंटर मार्केट है। अब ओवर द काउंटर मार्केट मतलब जहां आप डायरेक्टली जाके डीलिंग नहीं करते हैं, यहाँ वर्चुअली डीलिंग किया जाता है जैसे शेयर्स मार्केट में। तो लंदन बुलियन मार्केट दिन में 2 बार गोल्ड प्राइस पब्लिश करता है, वर्ल्ड मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पे। तो पहली बार पब्लिश करता है सुबह के 10:30 बजे, अभी लंदन के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अगर इंडिया का हिसाब से अगर देखा जाए तो दोपहर के 3 बजे। और दूसरी बार दोपहर के 3 बजे लंदन के हिसाब से। और उसे अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो शाम के 7:30 बजे। तो जो प्राइस लंदन बुलियन मार्केट पब्लिश करता है उसी प्राइस पे पूरा वर्ल्ड में जो है ट्रेडिंग होती है गोल्ड की। आपको ये समझ में आ गया? ओके, तो फिर सेकंड आता है एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट का मतलब है कि $1 के बदले में हमें कितना इंडियन रुपी देना पड़ता है। तो आज के समय में हमें $1 के बदले में 74 रुपये देने पड़ते हैं। और ये रुपए की वैल्यू डिपेंड करती है आपके देश की करेंसी कितना ज़्यादा यूज़ हो रही है और कितना कम यूज़ हो रही है। अब जैसे जो देश जितना ज़्यादा फैला होगा, जितना उसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा दूसरे देशों में, उतना ही उसकी करेंसी ज़्यादा यूज़ होगी। तो जब करेंसी ज़्यादा यूज़ होगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो डॉलर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है रुपए के मुकाबले। और ये एक्सचेंज रेट भी रोज़ फ्लक्चुएट करता है मार्केट के हिसाब से। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे टैक्स। तो जब भी गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और ये भी चेंज होते रहता है। ये भी 10% से कभी कभी 15% तक जाता है, ये भी मार्केट पे डिपेंड होता है। तो 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और उसके अलावा 3% जीएसटी लगता है गोल्ड पे। तो आप समझ रहे हैं, लंदन बुलियन मार्केट पब्लिश करता है प्राइस। जैसे 1 आउंस की प्राइस $2035। अब जैसे हमारे यहाँ 1 ग्राम होता है, वैसे ही अमेरिका में 1 आउंस होता है। तो 1 आउंस मतलब 28.35 ग्राम। तो जो प्राइस पब्लिश होता है उसे परचेस करने के लिए पहले उसे रुपए में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसमें ऐड होता है टैक्स। तो ऐसे पूरा होता है, एक गोल्ड की प्राइस डिसाइड होती है। और इंडिया में ये सब कैलकुलेशन करके गोल्ड प्राइस फिक्स करता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा गोल्ड प्राइस के बारे में। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ पिछले 2 दिनों में कि गोल्ड प्राइस कम हो गया। तो उससे पहले आपको याद होगा कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से गोल्ड प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आप सबको मालूम है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से एक भी ज्वेलरी शॉप ओपन नहीं है। तो लोगों ने गोल्ड खरीदा नहीं, तो डिमांड बढ़ी नहीं। फिर भी ये प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अब मैं सारे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, छोटे बड़े, इंडिया के और वर्ल्ड के। तो जो भी सारे इन्वेस्टर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन होने के वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, जिसके वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने मिल रही थी। तो जब भी मार्केट की हालत ठीक नहीं होती है और जब भी मार्केट में गिरावट होती है, तब इन्वेस्टर अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और गोल्ड को सेफ हेवन एसेट्स कहा जाता है। और इन्वेस्टर का बोलना होता है कि ये आपको हमेशा अच्छे ही रिटर्न देता है। तो अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब मैं बोल रहा हूं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर गोल्ड खरीद के अपने घर में रख रहा है। इन्वेस्टर गोल्ड को ईटीएफ फॉर्म में परचेस करता है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड।
तो अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इन्वेस्टर बस पेपर खरीद रहा है जिसमें उस समय का रेट और क्वांटिटी लिखा होता है। तो जैसे ही इन्वेस्टर ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज होता गया लॉकडाउन होने के बाद भी। और अब इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार जैसे ही न्यूज़ में रशिया के वैक्सीन की खबर आई, वैसे ही इन्वेस्टर को लगने लगा कि अब मार्केट में वापस से उछाल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर अब अपना पैसा दूसरे जगह पे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड जो है वो अब कम हो रही है। और जैसे ही डिमांड कम हो गई, वैसे ही प्राइस भी अब कम हो रही है। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गोल्ड की प्राइस आने वाले दिनों में और कम हो सकती है। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।